तो प्यारे बच्चों, ये जो 11th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट जो सेट्स चल रहा था उसकी एक्सरसाइज 1.3 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और बेटा जो हमने एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, तो मैं उसको एक बार फिर रिकॉल कर देता हूँ कि उसमें क्या पूछ रहा है। और बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बिकॉज़ हम जो है कंसेप्ट के साथ मैथ्स पढ़ने जो स्टार्ट किया है कोरोना के दौरान। तो बेटा सबसे पहले मैं एक बार फिर रिकॉल कर देता हूँ सबसेट के बारे में। हमने पढ़ा था सबसेट के बारे में। ये सिंबल किसका है? सबसेट का। किसका सिंबल है बेटा? ये सबसेट का। देखो सबसेट क्या होगा? एवरी ए सबसेट बी मीन्स मैं लिखूँगा ए के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट होंगे? बी में। तो ये मेरे पास क्या होगा बेटा? सबसेट होगा। अगर ये ए के एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है। तो बेटा ये कुछ जो क्वेश्चन है तो इनको हम देखते हैं कि सबसेट के डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बेटा 2, 3, 4 सेम फेस के एलिमेंट, इसको मैं सेट ए मानता हूँ। सपोज करो थोड़ी देर के लिए इसको सेट ए मान लिया मैंने और इसको सेट बी मान लिया। तो 2 इसमें प्रेजेंट है, 3 इसमें प्रेजेंट है, 4 इसमें प्रेजेंट है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये सिंबल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट है? बी के अंदर। और डेफिनेशन भी यही कहती है। ये बेटा इक्वल नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये डॉटेड लाइन है यहाँ पे, थोड़ा सा डॉटेड लाइन है। कभी सबसेट और इक्वल तो इसका मतलब परिभाषा चेंज हो जाएगी। ठीक है। चलो, एक्स इज अ सर्कल इन प्लेन। एक्स के अंदर जो सर्कल है प्लेन में वो कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, किसी भी रेडियस के सर्कल हो सकते हैं। बट एक्स इज अ सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस ऑफ 1 यूनिट। तो इसका मतलब इसमें रेडियस 1 यूनिट की कंडीशन कह रहा है, इसमें कुछ कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है। एक्स इज प्लेन, एक्स इज ट्रायंगल है इन प्लेन। एक प्लेन के अंदर ट्रायंगल है और इस प्लेन में रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल का कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये सबसेट नहीं है। एक्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन। एक्स के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है प्लेन में और इसके अंदर जो ट्रायंगल है सेम प्लेन में। अब जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल भी हो सकती है, आइसोसेलेस भी हो सकती है और राइट एंगल। तो मैं कह सकता हूँ कि बेटा ये क्या होगा? सबसेट, क्योंकि इक्विलेटरल भी इसका पार्ट हो गया। ठीक है। हाँ, इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज इंटीजर। अब इसको समझते हैं बेटा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक लॉजिक बताया था और आपको याद हो तो मैंने एक कंडीशन बताई थी कि बेटा नेचुरल नंबर है वो सबसेट होगा होल नंबर का। ठीक है। और होल नंबर जो है सबसेट होगा इंटीजर का, इंटीजर सबसेट होगा रैशनल का, और ये किसका सबसेट होगा बेटा? रियल नंबर का। ठीक है। अभी देखो मैं अब एक इंटीजर लिख देता हूँ जो नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये चलता जाएगा पॉजिटिव साइड में। और ये -1, -2, -3 ये भी चलता जाएगा नेगेटिव साइड में। ठीक है। और मैंने आप लोग ये जो है ये नेचुरल नंबर है और इसको यहाँ से यहाँ तक डिनोट कर रहा है, ये होल नंबर को डिनोट कर रहा है। और ये जो कंप्लीट जो है ये इंटीजर को डिनोट कर रहा है। और ये जो कंप्लीट जो है ये रैशनल नंबर को भी डिनोट कर रहा है और कंप्लीट जो है ये रियल नंबर को भी डिनोट कर रहा है। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा? नेचुरल नंबर। ये क्या है? होल नंबर। ठीक है। और ये क्या है? इंटीजर है। और ये क्या होगा बेटा? रैशनल। एंड ये लास्ट वन क्या हो गया? रियल नंबर। ठीक है। अब देखो नेचुरल नंबर सबसेट होगा होल नंबर का, तो इट मीन्स नेचुरल नंबर के जितने भी नंबर होंगे वो किस में प्रेजेंट होंगे? होल नंबर में। तो मैं कह सकता हूँ, और होल नंबर है वो इंटीजर, और इंटीजर रैशनल, रैशनल से रियल नंबर। तो इसका मतलब जो इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है 2, 4, 6, ये बेटा इंटीजर का पार्ट है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि बेटा ये क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है। तो बेटा इस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो बच्चों
जो एक्सरसाइज 1.3 का हमारे पास सॉल्यूशन चल रहा था, जो वीडियो को पॉज करके आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। बेटा सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, इसमें कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स को एग्जामाइन करो कि सेम ये नंबर इसमें प्रेजेंट है तो इसका सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हम यही पढ़ रहे थे। तो 1 इसमें प्रेजेंट है, 2 नहीं है, तो 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है बेटा, फॉल्स कह रहा है। ठीक है, तो ए है, इसका सबसेट है, तो बेटा ये क्या होगा, ट्रू। ये यहाँ पे जो डिनोट कर रहा है बेटा, सेट को डिनोट कर रहा है, और ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का। तो सेट कभी भी बिलोंग नहीं करता है, केवल एलिमेंट बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब बेटा ये क्या कह रहा है, फॉल्स कह रहा है। ठीक है, और x इज़ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर कितना हो गए, 2 4 हो गए। और जो 36 को डिवाइड करेंगे, 2 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, 9 करेगा, 12 करेगा, 18 करेगा एंड 36। तो इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि ये क्या होगा बेटा, मेरे पास सबसेट होगा। ठीक है, अच्छा थर्ड क्वेश्चन है जो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये मेरे पास सेट गिवन है, और सबसे पहले इससे जो गिवन सेट है इसको समझते हैं। ये जो सेट के अंदर मतलब करली ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट नंबर दे रखे हैं, ये एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, एलिमेंट। तो यहाँ पे जो पूरा सेट भी अगर गिवन है तो ये एक एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा, 1 एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा। तो इसका, और एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता, केवल सेट सबसेट होता है। एलिमेंट हमेशा क्या करते हैं बेटा, बिलोंग करते हैं। तो अब ये कह रहा है यहाँ पे ये एलिमेंट है, तो यहाँ भी ये ब्रैकेट के अंदर ये भी एलिमेंट हुआ, और एलिमेंट सबसेट है, तो इसका मतलब ये बेटा फॉल्स कह रहा है। यहाँ पे ये क्या है, कंसिडर एज एलिमेंट। ठीक है, अब देखो 3 और 4 एक एलिमेंट हो गए, 3 और 4 क्या हो गए, एक एलिमेंट। बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, स्टेटमेंट सही है। 3 और 4 एक एलिमेंट हो गए, या इसको बिलोंग करेंगे, बिल्कुल। यहाँ पे ये एलिमेंट है, और अभी मैंने एक बात रिपीट की थी कि जो एलिमेंट है, सेट के एलिमेंट है, वो बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये कह रहा है बेटा, ट्रू कह रहा है। क्या कह रहा है बेटा, ये ट्रू। अब अगर ये कब, अब देखो ये कब ट्रू होता, अगर ये जैसे मेरे पास कोई सेट दे रखा है 1 2 3, ठीक है। अगर 1 बिलोंग्स टू सेट ए कहता है तो इसका मतलब ये ट्रू कह रहा है। और अगर मैं इसको ऐसे कहूँ बिलोंग्स टू ए है, तो बेटा ये फ़िलहाल यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे ये सेट है। सेट कभी भी बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये बेटा फॉल्स कह रहा है। क्या कह रहा है बेटा, ये फॉल्स कह रहा है। ठीक है, ये तो है बिलोंग्स के केस में। अगर मैं इसको अब इसको अगर ये ऐसे कहता है कि मेरे पास ये ऐसे गिवन होता 2 और 3, चलो इसमें बता देता हूँ। ये समझ में आया बिलोंग्स का कंसेप्ट, मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, अब देखो इसका तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि ये यहाँ पे फ़िलहाल क्या था बेटा, एलिमेंट था, हम पढ़ चुके हैं। और एलिमेंट के बाहर एक करली ब्रेसेज लगा दी, तो ये जो कंप्लीट क्या बन गया बेटा, सेट बन गया। और सेट जो है ये ए का सबसेट है, तो इसका मतलब बेटा ये क्या कह रहा है, ट्रू कह रहा है। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। खाली अगर 3 और 4 जो है ये बिलोंग्स अगर करता है जब, तो ये बात ट्रू थी। लेकिन ये सेट के अंदर भी, मतलब यहाँ भी करली ब्रेसेस, इसके बाहर भी अगर 2 करली ब्रेसेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ठीक है, ये फ़िलहाल अगर एक करली ब्रेसेस में है तो 3 और 4 क्या है बेटा, एलिमेंट है। हम पहले लिख चुके हैं, एलिमेंट केवल बिलोंग करते हैं, जो ये बात ट्रू थी, और ये फॉल्स थी। ये यहाँ पे एलिमेंट था, इसलिए सेट नहीं हो सकता था। अगर इस करली ब्रेसेस से बाहर एक और करली ब्रेसेस आता है, तो ये कंप्लीट सेट होगा, जो क्या होगा बेटा, इसका सबसेट होगा। ठीक है, अब जो 1 है, 1 इसके एलिमेंट क्या होंगे, बिलोंग करेंगे, तो ये कह रहा है बेटा ट्रू। ठीक है, 1 इसका सबसेट। अब इसमें डिफरेंस समझो, 1 यहाँ पे एलिमेंट है। एलिमेंट क्यों है, क्योंकि इसके बाहर करली ब्रेसेस नहीं है, ये करली ब्रेसेस में नहीं है। ठीक है, और यहाँ भी ये एलिमेंट है,
ठीक है। तो एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा। अब ये 1 to 5 मेरे पास क्या होगा, ये सेट होगा, ठीक है, क्योंकि 1 to 5 के बाहर भी एक करली ब्रेसेस है, तो इसके इनके बाहर भी एक करली ब्रेसेस है, सबसेट होगा, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये ट्रू होगा, ठीक है। अभी कह रहे हैं 1 to 5 बिलोंग्स टू, अब ये यहाँ पे क्या है, सेट है, क्योंकि इनके बाहर यहाँ भी एक करली ब्रेसेस है और यहाँ भी एक करली ब्रेसेस है, तो अभी हम पढ़ चुके सेट है, तो ये भी सेट है, ये बिलोंग कैसे करेगा, तो इसका मतलब बेटा ये क्या कह रहा है, फॉल्स कह रहा है, ठीक है। और 1 2 3, अब देखो 1 और 2 होता जब तो सबसेट हो जाता, चल जाती, क्योंकि 1 और 2 के बाहर एक करली, 3 के बाहर यहाँ ऑलरेडी एक करली ब्रेसेस है और यहाँ में सिर्फ एक करली ब्रेसेस है, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है बेटा, फॉल्स कह रहा है। 5 कभी भी बिलोंग नहीं करता। हमने एम्पटी सेट में भी, जिन्होंने बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखे, बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि 5 है किसी भी सेट का सबसेट होता है, बट वो उसको बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है बेटा, फॉल्स कह रहे हैं, ठीक है। 5 सबसेट, ये ट्रू कह रहा है बेटा। अब 5 है, 5 यहाँ पे एलिमेंट होगा, ठीक है, करली ब्रेसेस के अंदर है तो एलिमेंट होगा, और ये कंप्लीट क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। और 5 को कभी भी करली ब्रेसेस में नहीं लिखते, क्योंकि जब हमने एम्पटी सेट पढ़ा था, एम्पटी सेट में, तो अगर ये इसका सबसेट नहीं होगा, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या अकॉर्डिंग क्या करे बेटा, ये बिल्कुल सही है और ये फॉल्स होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट होगा और एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये कभी भी सबसेट नहीं हो सकता। तो बेटा इस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ गए तो इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर यहाँ नंबरिंग कुछ भी हो सकती है, नंबरिंग बेटा कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो कंसेप्ट आप लोगों को समझाया है वो कंसेप्ट, चाहे आप कोई भी बुक प्रीफर करके देख लेना या कंपटीशन की कोई भी बुक आ जाए, तो बेटा उसमें आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते, ये श्योर है इस बात को। और तो बेटा इस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ सबसेट पूछ रहा है, उसको राइट डाउन करें। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा नंबर ऑफ सबसेट पूछे तो बेटा मैंने आप लोगों को एक बात बताई है, क्या, 5 किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 5 में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। लॉजिक को समझना है बेटा कि इस नंबर ऑफ सबसेट पूछे तो एक इसका सबसेट होगा 5 जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे। फिर मेरे पास एक ऐसा सेट होगा जिसमें 1 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू कितने हो गए बेटा, 2। और इसमें पावर सेट कितने हो गए, पावर सेट जिसको मैं पी ए से डिनोट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, 5 और ए इज इक्वल टू 2, क्योंकि पावर सेट का मतलब ये था सबसेट ऑफ सेट ए। बेटा यही तो कंडीशन पढ़ी थी हमने, पावर सेट का मतलब क्या था, सबसेट ऑफ सेट ए कॉल्ड पावर सेट, यही कंडीशन पढ़ी थी। तो बेटा इस क्वेश्चन को देख रहे हैं हम, अगर इसमें नंबर ऑफ सबसेट के बारे में बात करता है तो चलो ये तो आप करके देख लेना, इसको करवा देता हूँ। तो बेटा इसमें नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ 2⁻³ इज इक्वल टू 8 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, 5 बनेगा, 1 बनेगा जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, फिर जिसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है, फिर वो जिस सबसे छोटा वो बनेगा जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, फिर वो बनेगा जिसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है, फिर वो बनेगा जिसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, फिर वो बनेगा जिसमें 3 एलिमेंट, हाईएस्ट इसमें 3 एलिमेंट है। तो इसका मतलब 1 2 1 3 और 2 3, और लास्ट क्या बनेगा 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू कितना हो गए, 8। तो इसके पावर सेट हम इसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं बेटा। अगर ये सपोज करो मेरे पास a इज इक्वल टू 5 आ जाता है, तो इसमें जो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 में 0 एलिमेंट हो गया, 2⁻0 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1, ठीक है ना, सॉरी 2⁻0। तो इसमें कितना बनेगा बेटा, नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा बेटा, 0। और अब देखो इसमें पावर सेट क्या, a बराबर 5 है, तो पावर सेट का मतलब भी मैंने ये बताया था 2⁻n को फॉलो करेंगे, और a बराबर 5
फाइव में ये कह रहा है कि फाइव इज इक्वल टू एलिमेंट है, तो पावर सेट इसका कितना होगा बेटा, पावर सेट 2 रेज टू पावर, फाइव के अंदर जीरो एलिमेंट है, 2 रेज टू पावर और एलिमेंट कितने होंगे जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका आंसर 1। तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्या होगा बेटा 1। इतनी बात समझ में आई। अब नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ सबसेट किस तरह निकालते हैं और पावर सेट किस तरह निकालते हैं, हमने इस कंडीशन में हमने ये पढ़ा है। इस क्वेश्चन में बेटा नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सबसेट ये हो गया, उसके पावर सेट ये हो गए। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका भी पावर सेट यही होगा, क्या होगा, 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। ठीक है बेटा, तो इसका नंबर क्या होगा बेटा 8। बड़ा माइनर सा डिफरेंस रहता है पावर सेट को लेके और सबसेट को लेके, बस लगभग फॉर्मूला सेम रहता है और उसको लिखने का तरीका डिफरेंस होगा, बस जो लिखने का तरीके का डिफरेंस होगा, अदरवाइज और कुछ नहीं है कि नंबर ऑफ सबसेट और ये क्या होता है। ठीक है, तो बेटा मैं अब इसको रब कर रहा हूँ। अब देखो, हम इंटरवल के बारे में, अच्छा सीखते जो है राइट इंटरवल। ठीक है, तो बेटा इंटरवल से पहले हम इंटरवल, उसके इंट्रोडक्शन में हमने इंटरवल नहीं बताया था, तो मैं आपको इंटरवल बता देता हूँ पहले। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे बेटा इंटरवल के बारे में बात करेंगे, और इंटरवल के मैं एक ट्री डायग्राम से बता देता हूँ। सबसे पहले हम उसके ओपन इंटरवल के बारे में बात करेंगे, ओपन इंटरवल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर उसमें बात करेंगे हम क्लोज्ड इंटरवल के बारे में बात करेंगे, और थर्ड जो आता है सेमी ओपन या क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब देखो ओपन इंटरवल में जो सिंबल होगा वो सिंबल ये होंगे बेटा, ये वाले। ठीक है, तो जैसे और इसको इनइक्वलिटी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे ए और बी नंबर है, ए एक्स और बी। इस ओपन इंटरवल में जो ये क्या होंगे, ए और बी एक्सक्लूड रहेंगे हमेशा, एक्सक्लूड क्या रहेंगे, ऑलवेज एक्सक्लूड रहेंगे। इतनी बात समझ में आई बेटा। अब इसको जो डायग्राम के थ्रू ओपन इंटरवल को समझ रहे हैं, तो जो ओपन इंटरवल है ये होगा, बट लेकिन ये क्या होगा, ओपन होगा, समझ गए। तो बेटा इसका मैथमेटिकल सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इसकी, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, और सेम एज इट इज जब हम बात करेंगे क्लोज्ड इंटरवल, तो इसमें सिंबल ये होगा, और इसमें क्या होगा, वैल्यू ऑलवेज इंक्लूड रहेगी। ठीक है, इतनी बात का ध्यान रखना, इसमें एक्सक्लूड रहेगी वैल्यू, और इसमें वैल्यू क्या रहेगी बेटा, इंक्लूड रहेगी। ठीक है, और इसको नोटेशन में क्या दे सकता हूँ, ये नोटेशन दूंगा। ठीक है, लेस देन इक्वल। ठीक है, और इसको जब मैं लिखूंगा तो x बिलोंग्स टू r, और इसको क्लोज्ड इंटरवल होगा ये ऐसे। ठीक है, ये सिंबल के अकॉर्डिंग क्लोज। अब सेमी ओपन सेमी क्लोज मतलब एक साइड ओपन एक साइड क्लोज, और करके मैं लिख सकता हूँ एक क्लोज और एक ओपन। ठीक है, अब एक साइड ओपन है तो ये सिंबल होगा, मान लो ए और बी, एक क्लोज है तो ये ऐसे भी हो सकता है ए बी, तो इसमें ए एक्सक्लूड रहेगा, एक्सक्लूड रहेगा, और बी जो है वो इंक्लूड रहेगा।
इसके जस्ट अपोजिट इसमें होगा, ठीक है। तो बेटा इसमें अगर इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो एक्स बिलोंग्स टू आर ए एक्स बी ये होगी, और बेटा इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो एक्स बिलोंग्स टू आर, समझ में आया? समझ में आया बेटा? इसकी हेल्प से हम इंटरवल को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि एक्स बिलोंग्स टू आर, ये जो डाटा है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो सिंबल क्या, इस सिंबल के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, ये एक्सक्लूड रहेगा और ये क्या होगा, इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो इसको जस्ट इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो ये एक साइड ओपन होगा, इस ब्रैकेट के अंदर ये क्या होगा, ओपन होगा, और ये कौन सा ब्रैकेट यूज होगा, क्लोज्ड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4 और 6, -4 और 6। तो इसमें जो वैल्यू होगी, अगर सपोज करो एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये -4 -3 -2 -1 0 1 और 2 3 4 5 और 6। तो अब मैं जब बता रहा हूँ कि इसमें, तो इसमें यहाँ से वैल्यू और यहाँ तक काउंट होगी, ठीक है, जब एक्सक्लूड के बारे में बात होगी, क्योंकि x की वैल्यू -4 से बड़ी होगी, ठीक है। अच्छा अब देखो अगर ये सारे ऐसे ही हैं बेटा, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो आप इसको खुद ट्राई करके देखें, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, ये 3 4 दोनों क्लोज ब्रैकेट आएंगे, ठीक है। और 7th जो है उस वो क्या कर रहा है कि राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। इसका जो फर्स्ट पार्ट है -3 और 0, तो -3 और 0 इंक्लूड होगा। तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू r और -3x और 0 ये लिखूंगा। और इसको क्लोज्ड ब्रैकेट का और मैं बता देता हूँ, 6 और 12 को लिखने का रिप्रेजेंटेशन ये क्या होगा, x बिलोंग्स टू r 6x और ये क्या होगा बेटा 12 होगा। एक थर्ड जो है और मैं इसको बता देता हूँ, इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू r 6x और ये क्या होगा बेटा 12, ठीक है। सिंबल का ध्यान रखना है बेटा, मैंने ये जो चार्ट बनाया है इसको ध्यान में रखते हुए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो इंटरवल का हमने जो कंसेप्ट पढ़ाया है, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट डाउन करो। और अब जो 7th क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर दिया है, 6th क्वेश्चन भी जो कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद जो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट यू प्रपोज फॉर द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। 8th बड़ा ही मतलब ओरल क्वेश्चन है एक तरीके से, ठीक है। और मैं 9th क्वेश्चन और रिपीट कर देता हूँ बेटा इसमें। यहाँ पे जो मैं 9th क्वेश्चन है ये लिख रहा हूँ कि a मेरे पास 1 3 5 और b इज इक्वल टू 2 4 6 और c इज इक्वल टू 0 2 4 6 8 और ये कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट बनाओ। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा, a सबसेट वो b होगा, b सबसेट c होगा। तो इसका मतलब, और c जो है वो यूनिवर्सल सेट होगा, सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे यूनिवर्सल को। तो मैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड 8 ये मेरा यूनिवर्सल सेट होगा। और ऑप्शन आपके पास गिवन है 1 2 3 4, उसको देखते हुए आप इसमें टिक लगा सकते हो। फालतू एलिमेंट है चल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर थर्ड होगा, क्योंकि सारे जितने भी एलिमेंट है ये उसमें प्रेजेंट है ऑप्शन थर्ड में, ठीक है। तो बेटा इस सबसे पहले इस इंटरवल का जो फॉर्मेट है उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जो ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल और सेमी ओपन सेमी क्लोज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब रूटीन में इनइक्वलिटी जो चैप्टर पढ़ेंगे हम उसमें पढ़ेंगे, तो बेटा इसको ज़्यादा इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करें। और नेक्स्ट जो वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 1.3 का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। थैंक यू।